सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवबंद के जड़ौदा जट गांव में आयोजित जनसभा में 2131 करोड़ रुपए की 325 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 5 करोड़ रुपए की 184 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 1631 करोड़ रुपए की 141 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ODOP, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री आवास योजना, कन्या विवाह सहायता योजना तथा आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, आवास की चाबियां और टूल किट वितरित किए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सहारनपुर की वुड कार्विंग कला विश्व स्तर पर नई पहचान बना रही है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे के शुरू होने से सहारनपुर से दिल्ली की दूरी अब लगभग 2.5 घंटे रह गई है। उन्होंने घोषणा की कि सहारनपुर में प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सहारनपुर, याद करिए, ये वही जनपद है 2013, 14, 15, 16 दंगे हो रहे थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, विकास का कार्य ठप थे। देश की राजधानी में जाने के लिए 4 से 6 घंटे का समय और प्रदेश की राजधानी में पहुंचने के लिए 12 से 14 घंटे का समय सहारनपुर वासियों को लगता था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था, स्पोर्ट्स का कोई प्रमुख केंद्र नहीं था। सहारनपुर अपनी पहचान के लिए मोहताज था। अन्नदाता किसान परेशान था। नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर था और प्लान के साथ साथ यहां के उद्यमी और व्यापारी दहशत में थे। देवबंद बदनाम हुआ था क्योंकि देवबंद से जब फतवे जारी होते थे तो देश के अंदर हलचल मचती थी, हलचल। लोगों को लगता था कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। 2016 में इसी सहारनपुर में दंगे हुए थे, सिख विरोधी दंगे। 2013-14 में मुजफ्फरनगर, शामली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल रहा था। महीनों महीनों कर्फ्यू, आवागमन बंद, किराना और कांधला में पलायन, हर ओर तबाही, कोई सुनने वाला नहीं। बहनों और भाइयों, उन स्थितियों में 2017 में सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पहली बार बनी, पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी। और आज मैं कह सकता हूं, सहारनपुर की पहचान यहां के कारीगरों के द्वारा बनाए गए वर्ल्ड क्लास कास्ट कला, वुड कार्विंग का कार्य आज फिर से इसको अपनी एक नई पहचान मिल रही है। सहारनपुर भी कह सकता है कि हमने कुछ विशिष्ट किया है। सहारनपुर जनपद में कार्यरत शहरी आशा कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से रुके मानदेय और भुगतान संबंधी समस्याओं को लेकर CMO कार्यालय पर पिछले 3 दिन से चले धरने पर प्रदर्शनकारियों आशाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने और संजय वालिया को गिरफ्तार करने के मामले को लेकर आज ACMO के साथ तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस की मौजूदगी में मामला शांत किया गया, जिस पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने 15 दिनों में सभी समस्याओं समाधान के मिले आश्वासन पर आंदोलन समाप्त किया गया। आशा कार्यकर्तियों का पिछले 3 दिनों से मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के बाहर धरना चल रहा था। उसका भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता एक दिन में सारे भी हो जा, लेकिन इतने सारे हो रहे हैं, माने 10,000 के करीब का बढ़ना है आपको सारा करके।
आजकल छोटी बात है, तो इससे भी अच्छी बात सहारनपुर में कंबोहान के पुल स्थित अल अमीन पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक उमैद सरोहा की अध्यक्षता व प्रदेश सचिव अमजद अली एडवोकेट के संचालन में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि मान्यता प्राप्त स्कूलों का सरकार और आम जनता ने परीक्षा परिणाम नहीं देखा और किताबों को लेकर हंगामा किया जा रहा है। सरकार के पास NCERT की किताबों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसके साथ उन्होंने 9 मई को सूर्यलोक होटल के वार्षिक अधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। हमारी बैठक में 9 मई को जो कार्यक्रम है वार्षिक अधिवेशन का सूर्यलोक होटल में, उसको कामयाब करने की रणनीति तैयार की। अब हमारा सरकार से ये कहना है कि सरकारी किताबें हैं, NCERT की किताबें सरकार के पास है नहीं है, इसलिए अपनी पूर्ति हो नहीं पा रही, प्राइवेट स्कूलों पर थोपने की बात की जा रही है। हमारा ये कहना है कि सरकारी स्कूल में सरकारी किताबें लगाई जाए, प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट किताबें। सीधा फार्मूला है कि साइकिल चलाने वाले को यदि सपना, मैं फिर तो सपना देखना चाहिए, लेकिन मेहनत करने वाला ही हेलीकॉप्टर के सपने देखा। बगैर मेहनत करे, आपकी किताब का आपके पास नहीं है तो आप मत पढ़ाइए हमारे स्कूल में। यदि प्राइवेट में पढ़ाना है तो पैसा आपके पास है तो है, वरना उसके लिए सरकार है, सरकार अपनी व्यवस्था करे। सरकार के पास अपनी व्यवस्था है नहीं, सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकारी स्कूल में बच्चा जाना नहीं चाह रहा, सरकार का परिणाम रिजल्ट जो है बेहतर नहीं है।